नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 11 है और इसके अंदर आज हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाओ, तो इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक काम जरूर कर दें कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है 50। अभी डिस्काउंट ऊपर चल रहा है 25%, आपको 250 पर 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी, दोनों पर, तो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। या आप मेरे से कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, देन आपको इस तरह के कोर्सेज दिखेंगे, आप कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप एडीओ या फिर मध्य प्रदेश के एसडीओ, आरईओ, आरएचयू, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर आप हरियाणा एडीओ, एसडीओ के आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से डेमो ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भाई एग्रीकल्चर की स्कीम है ये परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन बनाए गए हैं कि भाई ये जो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। भाई ये किससे रिलेटेड है, तो आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, क्या ये करेक्ट है, क्या बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। दूसरा है कि इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, इस स्कीम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है फार्मर्स को, इसमें फंडिंग पैटर्न क्या है। तो उसमें 2 तरह का फंडिंग पैटर्न है, आपको याद रखना है। एक होता है 60-40। क्या होता है 60-40, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। ये भाई उन स्टेट के लिए, इंडिया के स्टेट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 90 और 10 का जो फंडिंग पैटर्न होता है ये होता है सेंट्रल प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हिमालयन स्टेट होते हैं। ठीक है, ये बाकी हुई जो स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उन सभी जो स्टेट्स हैं ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन जो हिमालयन सिक्किम है, ठीक है, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर कौन सा पैटर्न होता है 19-10 का ये वाला जो फंडिंग पैटर्न, मतलब 90% शेयर जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, 10% किससे होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और यहाँ पर 60% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, इंडिया इज द 9th रैंक इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की कितनी रैंक है, तो आंसर है 9th रैंक है इंडिया की किस में, ऑर्गेनिक फार्म में जो एरिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कितना एरिया है। अगला है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन इंडिया विच स्टेट हैज हाईएस्ट ऑर्गेनिक एरिया, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश फर्स्ट है। ठीक है, आप सिक्किम आंसर में मत लगाना, क्योंकि सिक्किम 100% फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है जिसका सारा एरिया क्या है 100% ऑर्गेनिक, लेकिन वो मध्य प्रदेश से बहुत छोटा है। ठीक है, आप टोटल एरिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है टोटल एरिया में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है आपको पता होना चाहिए, वो भाई सिक्किम है। कौन सा है फर्स्ट स्टेट, फिर सिक्किम है। और सेकंड स्टेट अभी बना है लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। आपको याद रखना है भाई ये सेकंड स्टेट जिस पर 100% एरिया जो है स्टेट का कल्टीवेटेड वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश का 100% नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में देश के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एरिया में खेती होती है। चलिए अगला है, अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना फार्मर्स, जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड टू फार्मर्स, ठीक है, 50,000 कितना देती भाई, 50,000 पर हेक्टर। ठीक है, एवरी 3 ईयर, 3 साल के लिए उसको कितना 50,000 रुपये दिए जाते हैं। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग की जाती है। किसके लिए दिए जाते हैं, तो इसकी फील्ड प्रिपरेशन के लिए, प्लोइंग के लिए, उसको बायोपेस्टिसाइड, सीड वगैरह इन सब के लिए, है ना। तो इसका जो फंडिंग पैटर्न होता है 50,000 देते हैं। अब 50,000 एक साथ नहीं देते, इसमें डीबीटी, ठीक है, आपको भाई सोइंग से पहले 32,000 रुपये तो है ना ये दिए जाते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिए जाते हैं। और जो 8,000 रुपये रहते हैं, 8,000 ये दिए जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए। क्लियर है। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर भाई ऑल ऑफ दी। तो हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में हमने कम से कम 7 से 8% देख लिए कम से कम। तो आपको एक ही स्क्रिप्ट के अंदर इतनी सारी चीजें पता चल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर
देखो यहाँ पर है कि पोजीशन एरिया का ना, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन देखो फर्स्ट है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना की जो रैंक है वो कितनी है, 3rd रैंक है। चाइना का जो एरिया कितना है 3.14, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर क्या है। यूएसए अमेरिका का भाई 2.02 है और इंडिया की 9th रैंक है। भाई ये डाटा कहाँ से आया, तो ये किसका डाटा, पीआईबी का ना, प्रेस ब्यूरो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डाटा है 2020 का, ठीक है। 9th रैंक है, इंडिया के पास है 1.94 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एरिया है, ठीक है। ब्राजील 12th नंबर पर है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एज है ना, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला कि भाई ये सोइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम लॉन्च हुई थी 19 फरवरी 2015, करेक्ट आंसर 19 फरवरी 2015 राजस्थान में लॉन्च हुई थी। इसकी जो टैगलाइन होती है स्वच्छ धरा खेतरा, बिल्कुल सही है। इसकी जो टैगलाइन है क्या होती है, स्वच्छ धरा खेतरा, बिल्कुल ये भी सही है। फिर है सोइल हेल्थ कार्ड मैक्स इन 14 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग 14 भाषाओं में बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है टोटल 12 पैरामीटर्स, ठीक है, कितने टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं, एनपीके होता है, सल्फर होता है ना, जिंक होता है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, इस तरह से पीएच, ओसी है ना, इस तरह से अपना एकीसी, इस तरह से कितने पैरामीटर्स होते हैं सोइल हेल्थ कार्ड के ऊपर 12 पैरामीटर्स को, ठीक है, मेंशन किया जाता है। तो इससे भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी। तो देखो हमने एक स्कीम से जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मैं चाहता तो एक ही क्वेश्चन बना लेता, 4 क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। इससे अच्छा कि हम एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले, वो बेहतर है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अगला यहाँ पर फंडिंग पैटर्न और प्रधानमंत्री किसान सम्मान, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि आपने सुना होगा, पीएम किसान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। आप सभी ने सुना है कि भाई यहाँ पर फार्मर्स को कितना 2000 की किस्त है ना, उसको साल भर में कितने 6000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 किस्त के रूप में है ना, 2000 रुपये देते हैं एक किस्त के रूप में, ऐसे साल भर में 3 किस्त दी जाती है उसको और 6000 रुपये। इसमें जो फंडिंग पैटर्न है दोस्तों वो कितनी होती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी अपना इसमें पार्टिसिपेट रहता है, नहीं, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना भाई 100% भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। 100% किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, हाउ मैनी करोड्स इन्वेस्टेड टू नेक्स्ट 5। अभी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिसेंट में आपको देख रहे होंगे पिछले 10-12 दिन 15 दिन महीने भर से ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा करंट न्यूज़ में आज इससे, ठीक है। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है कि भाई नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, कितने पैसा इसके लिए इन्वेस्टेड करना है। तो आंसर है 11,040 करोड़, है ना भाई, कितने पैसे इन्वेस्टेड किया यहाँ पर, 11,040 करोड़ रुपए की स्कीम है 5 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है। तो आपको बताना भाई कौन सा स्टेटमेंट, पहला है गवर्नमेंट अनाउंस्ड 500 करोड़ फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन फॉर 3 ईयर्स, भाई अगले 3 सालों के लिए, है ना, अगले 3 सालों के लिए कितना 500 करोड़, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया फंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। दो एक ऑब्जेक्टिव लगा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द बी कीपिंग इंडस्ट्री ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फार्म एंड नॉन फार्म हाउस होल्ड, बिल्कुल सही है। कि भाई इससे क्या फायदा होगा, इससे एक तो क्या होगा कि भाई बी कीपिंग जैसे बहुत सारे जो है लोग हैं उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इस प्रकार से क्या होगा, है ना, ग्रोथ होगी। किस किस की, भाई इनकम बढ़ेगी, जो फार्म है और नॉन फार्म हाउस होल्ड सभी की क्या होगी, इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो हनी बी टेस्टिंग के लिए, है ना, किसके लिए, तो आंसर हनी टेस्टिंग के लिए फसाई के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए 2 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनाई गई। पहली लेबोरेटरी बनाई गई आनंद गुजरात के अंदर, ठीक है, एनडीटीवी आनंद गुजरात, और सेकंड है आईआईएचआर बेंगलुरु, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भाई ऑल ऑफ दी। ये जितने भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये सभी स्टेटमेंट पीआईबी की वेबसाइट से लिए गए, किसी बुक से, किसी यहाँ ना कहीं से नहीं लिए गए, इसलिए ये सारे करेक्ट हैं। अगर आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से, किसी के नोट से पढ़ते हैं तो आप भाई एक बार जांच लें, सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है, रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज गोट जीआई टैग इन एग्रीकल्चर विच कमोडिटी पैक। देखो मध्य प्रदेश को पहली बार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहला जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के फील्ड में
पहली बार जीआई टैग मिला है। तो किस एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर है चिन्नूर राइस, ठीक है, महेश्वरी साड़ी, रतलामी सेब और बाग प्रिंट। तो देखो चारों भाई ऑप्शन मध्य प्रदेश के, चारों को जीआई टैग मिला है, लेकिन चारों क्या है, अलग अलग है। ये भाई एग्रीकल्चर कमोडिटी है चिन्नूर, ये बालाघाट है ना, अभी कुछ ही दिन पहले बालाघाट मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, वहां का राइस है। तो कौन सा? चिन्नूर राइस के लिए जीआई टैग मिला है। ये भी मध्य प्रदेश के हैं। बाग प्रिंट जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये खाने रतलामी सेब, ठीक है भाई, नमकीन है, महेश्वरी साड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, इन सभी के लिए क्या जीआई टैग है। लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटी पूछे तो आंसर क्या होगा? चिन्नूर राइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कंदमल हल्दी गोट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? भाई एक हल्दी है जिसका नाम है कंदमल हल्दी, जिसको अभी जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य के लिए दिया गया है ना, वो किस राज्य की एक है हल्दी जहां पर उसको जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर उड़ीसा, क्योंकि ये रिसेंटली 2021 का डाटा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? उड़ीसा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हल्दी है, आप ये भाई हल्दी है, इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से जीआई टैग, ये रिसेंटली अभी दिएगा, इसलिए मैं आपको करंट सेशन में कवर कर रहा हूँ। रिसेंटली तमिलनाडु गोट जीआई टैग फॉर विच एग्रीकल्चर कमोडिटी? तमिलनाडु को किस एग्रीकल्चर कमोडिटी की रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई कोंदाई कानल पोंडू, है ना। जनरली एक प्रकार की गार्लिक है, क्या है? लहसुन है, क्या है? तो आंसर है कोंडाई कर्नल, ये है, ठीक है, कोंडाई कर्नल प्योर हिल्स गार्लिक। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी ऑफ व्हीट क्रॉप और रबी सीजन 2022-23 के लिए रबी सीजन का जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है दोस्तों कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है कितना है? 2015, ठीक है, कितना है? 2015। फिर आपसे एग्जाम में अगला है, देखो अगला ऑप्शन लगा ये किसका है? तो कितना लगा? 5500। भाई ये लेंटिल का है, ठीक है, किसका? लेंटिल का, मसूर का, है ना। ये किसका है? बार्ले का, ठीक है, याद रखें। इसके बाद ये किसका है? ठीक है, 5050, ये डाटा है जो 5050 रेपसीड एंड मस्टर्ड का। कितना है ये भाई? रेपसीड एंड मस्टर्ड का, याद रखें आप, रेपसीड एंड मस्टर्ड का है। इसके बाद 5441 ये डाटा किसका है? तो आपको मिलेगा सेफ्लोवर का। किसका भाई? सेफ्लोवर का, ठीक है। ये जो सेफ्लोवर का है, तो चारों आपको पांचों याद रखना है कि ये व्हीट का है, एमएसपी है ना, ये किसका? व्हीट का एमएसपी है, ये किसका? लेंटिल का, ये बार्ले का, ये रेपसीड का और ये सेफ्लोवर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई? ठीक है, ई नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जहां पर सभी एपीएम्स को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तो भाई ये कब लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 अप्रैल 2016, ठीक है। ये 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 से 11 थे, लेकिन इसके अंदर हमने और क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारी करंट सीरीज चलेगी, जो भी हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है, ये कंटिन्यूस चलेगी आपके एग्जाम तक, है ना। एएफओ एग्जाम, जो आगे भी जो एग्जाम होंगी, ठीक है, इन सभी के लिए कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको करंट के क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे डेली, है ना। और साथ साथ में जो नॉर्मल अगली जो सीरीज आएगी उसके अंदर हम पैथोलॉजी को कवर करेंगे, फिर हम एंटोमोलॉजी को कवर, फिर हॉर्टिकल्चर को, एग्रोनॉमी को, ऐसे क्वेश्चन बाई प्रैक्टिस करते चलेंगे। जो दोस्त एडीओ हरियाणा एडीओ और एसडीओ की जो एग्ज़ाम है उसके लिए अगर डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसके लिए जल्दी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।